संत लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 17 वचन संख्याएं 26 से 37 तक। जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लौट के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लौट ने सोदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सबके सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे ले जाने नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वह भी घर ना लौटे। लौट की पत्नी को याद करो। जो अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इस पर उन्होंने ईसा से पूछा, प्रभु यह कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ लाश होगी वहाँ गिद्ध भी इकट्ठे हो जाएंगे। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आज संत लूकस लिखित सुसमाचार का अध्याय 17 वचन संख्याएं 26 से 37 में यीशु अपने शिष्यों को मनुष्य के पुत्र यानी उनकी वापस आने के बारे में सिखाते हैं और उन्हें तैयार रहने की चेतावनी देते हैं। वह इसकी तुलना पुराने नियम की दो घटनाओं से करते हैं, नूह और लौट के दिनों से। वचन संख्याएं 26 से 30 में नूह और लौट के दिन यीशु कहते हैं, जैसे नूह के दिन में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। वे खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे जब तक कि नूह ने जहाज में प्रवेश नहीं किया और बाढ़ आ गई और सबको नष्ट कर दिया। लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 17 का वचन संख्या 26 से 27 में इसी तरह लौट के समय में लोग खाते पीते, खरीदते बेचते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे जब तक कि लौट ने सदोम नहीं छोड़ा और फिर आग और गंधक ने सबको नहीं नष्ट कर दिया। वचन संख्याएं 28 से 29 में इन दिनों उदाहरणों में लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे और आने वाले विनाश से अनजान थे या उसे नजरअंदाज कर रहे थे। यीशु चेतावनी दे रहे थे कि उनकी वापसी भी इतनी अप्रत्याशित होगी और इसलिए सतर्कता और तैयारी की आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप सोचिए, किसी को अचानक स्कूल में परीक्षा दी जाने देना है। वह आराम कर रहे थे, पढ़ाई या तैयारी नहीं कर रहे थे, और जब परीक्षा अचानक आती है तो वे पूरी तरह से तैयार नहीं होते। यीशु कह रहे हैं कि उनकी वापसी भी ऐसे ही होगी, अचानक और अप्रत्याशित। लोगों को ऐसे जीवन जीना चाहिए जिससे उनकी तैयारी झलके। वचन संख्याएं 31 से 33 में पीछे ना देखें या संसार से बंधे ना रहें। यीशु कहते हैं, उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने के लिए नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वह लौट कर पीछे ना देखे। लौट की पत्नी को याद रखो। लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 17 का वचन संख्या 31 से 32 में लूत की कहानी में जब सदोम नष्ट हो रहा था, लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और नमक का खंभा बन गई। यीशु चेतावनी दे रहे हैं
कि जब मनुष्य का पुत्र लौटेगा तो लोगों को सांसारिक वस्तुओं से जुड़े नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप कल्पना करें कि एक व्यक्ति जलते हुए घर से भाग रहा है। यदि वह बिना पीछे देखे दौड़ता रहे तो वह सुरक्षित है, लेकिन यदि वह किसी भौतिक वस्तु को लेने के लिए पीछे मुड़ता है तो वह अपना जान जोखिम में डालता है। इसी तरह यीशु कह रहे हैं कि सांसारिक बंधनों को छोड़कर उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि वे उनकी वापसी के लिए तैयार हों। वचन संख्याएं 34 से 37 में विभाजन और न्याय के बारे में यीशु समझाते हैं कि जब वह लौटेंगे तो तैयार और तैयार ना होने वालों के बीच एक विभाजन होगा। वह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो एक पलंग पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां साथ आटा पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। यह उनके लौटने पर होने वाले विभाजन का प्रतीक है। सभी लोग उद्धार नहीं पाएंगे, केवल वे जो तैयार और विश्वास योग्य हैं वही बचाए जाएंगे। उदाहरण स्वरूप कल्पना कीजिए कि एक बचाव दल लोगों को एक खतरनाक क्षेत्र से बचाने आता है, लेकिन केवल वही बचाए जा सकते हैं जो तैयार हैं और बचने के लिए तैयार हैं। जो लोग तैयार नहीं होते या जो हिचकिचाते हैं वे पीछे रह जाते हैं। इसी तरह यीशु बता रहे हैं कि कुछ लोग तैयार रहेंगे और उठा लिए जाएंगे, जबकि अन्य पीछे रह जाएंगे क्योंकि वे तैयार नहीं थे। इस पाठ का सारांश इस प्रकार है। उनकी वापसी का अप्रत्याशित रूप में जैसे नूह और लॉट के दिनों में हुआ, वैसे ही लोग अचानक चौंक जाएंगे। संसार से बंधन छोड़ने की आवश्यकता जैसे लॉट की पत्नी ने पीछे देखा, वैसे ही लोगों को सांसारिक वस्तुओं से जुड़ा नहीं रहना चाहिए। उनकी वापसी पर विभाजन, जो तैयार और विश्वास योग्य होंगे वही बचाए जाएंगे, अन्य पीछे छोड़ दिए जाएंगे। इस प्रकार यीशु अपने अनुयायियों से कहते हैं कि विश्वासपूर्ण और तैयार जीवन जिए और अपने मन को परमेश्वर के राज्य पर केंद्रित रखें, न कि सांसारिक चिंताओं पर। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार का सारांश। आमीन।